इरादे नेक और हौसले बुलंद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये कर दिखाया सरहदी बाड़मेर शहर के एक व्यक्ति ने। तेजाराम जाट ने केसर बुआई की और इस रेगिस्तानी इलाके में केसर की खेती को संभव कर दिखाया। उन्होंने इंटरनेट का सहारा लेकर केसर की खेती से जुड़ी मौसम से लेकर मिट्टी तक की पूरी जानकारी जुटाई। आज बलदेव नगर स्थित आवास के पास बनी वाटिका में 100 पौधों पर केसर महक रही है। इरादे नेक और हौसले बुलंद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये कर दिखाया है सरहदी बाड़मेर के किसान तेजाराम जाट ने। तेजाराम ने केसर बुआई की और इस रेगिस्तानी इलाके में खेती को संभव कर दिखाया। उन्होंने इंटरनेट का सहारा लेकर केसर की खेती से जुड़ी मौसम से लेकर मिट्टी तक की पूरी जानकारी जुटाई। आज इस किसान के खेत में 100 पौधों पर केसर महक रही है। केसर की खेती जन्नत हिंदुस्तान की शान है और इसकी महक से देश ही नहीं 7 समंदर पार तक के लोग कायल हैं। यही केसर अब रेतीले बाड़मेर के एक वाटिका का नया ठिकाना नजर आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर के बलदेव नगर के किसान तेजाराम ने रेतीले इलाके में इसे लगाकर प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान कायम की है। तेजाराम के इस कारनामे से आसपास के लोग हैरान हैं और इसके बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाके बलदेव नगर में अपनी वाटिका में अब ये केसर के साथ अन्य कई सब्जियों और फलों की पैदावार ले रहे हैं। अब इस किसान ने नवाचारों से हर किसी को हैरत में डाल दिया है। तेजाराम ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए खुद के वाटिका में केसर की खेती कर डाली। उसने बताया कि गत वर्ष उन्होंने अपने रिश्तेदार के खेत में केसर के पौधे देखे तो खुद ने भी अपनी वाटिका करने का मानस बना लिया। रिश्तेदार से केसर की खेती करने की सारी विधि समझी। फिर पिछले साल अपनी वाटिका में गाय के गोबर की खाद डालकर जमीन को तैयार किया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में केसर का रोपण किया। इस साल फरवरी में केसर के पौधे पूरी तरह तैयार हो चुके और इन पर फूल आ गए। मार्च के पहले हफ्ते में पूरे परिवार ने मिलकर केसर के फूलों को चुनना शुरू किया। उन्होंने बताया कि केसर का पौधा 6 महीने में तैयार हो जाता है। मैंने पाए 130 पाए थे और 100 पौधे हो गए हैं। किस चीज के? ये केसर है। कैसे आपको मानस बना और बन लगाने का? मानस तो इसलिए बना, मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ पर भी केसर जम्मू कश्मीर में होती है तो यहाँ क्यों नहीं होती है। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो खूब करनी पड़ी, खाद डालनी पड़ी, पानी। कौन सी खाद डालते हो? खाद तो ये गाय की और बकरियों की। और किस चीज के पौधे हैं? और आम का है, नींबू है और बूंदों का है। आज लोगों के लिए अचरज बन चुके तेजाराम ने बताया कि धोरों की धरती में केसर की खेती के लिए गोबर की खाद श्रेष्ठ है। पौधों को धूप से बचाना जरूरी है। 5 माह बाद केसर के पौधे पर डोडे लगने शुरू हो जाते हैं। उनमें केसर के फूल लगते हैं जिन पर पत्तियां लगती हैं। ये 2-3 दिन में पीले से लाल होनी शुरू हो जाती हैं। लाल होने पर इन्हें 48 घंटे के अंदर चुनना जरूरी होता है, अन्यथा ये खराब हो जाती हैं। एक तरफ जहां रेत के दरिया में बरसों तक अभाव और अकाल को ही स्थायी निवासी माना जाता था, लेकिन बदलते परिवेश और यहाँ के खेतीहारों की मेहनत से अब यहाँ नई इबारत लिख दी गई है।